वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरिनाम संकीर्तन की जय। एक सेकंड स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं।
हरे कृष्णा। ऑनलाइन स्क्रीन दिख रहा है आपको? ओके, सो वी विल स्टार्ट बाय प्रेयर्स। आप लोग मेरे बाद में रिसाइट कर सकते हैं। कृष्णा 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 हे। 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 कृष्णा 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 रक्षा माम। कृष्णा 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 रक्षा माम। कृष्णा 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 पाहि माम। कृष्णा 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 पाहि माम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम। कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि माम। कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्ण केशव पाहि माम। हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने डेमन्स इन वृंदावन ये श्रृंखला स्टार्ट की थी काफ़ी महीनों पहले, और हर एक सैटरडे हम लोग एक एक डेमन्स का भगवान किस तरह से वध करते हैं और जो पर्टिकुलर डेमन जो राक्षस है वो क्या दर्शाता है, उसकी पास्ट लाइफ क्या है, हमने वो देखी थी अब तक। तो ऐसे करते करते हम लोगों ने अब तक 7 डेमन्स देखे थे। तो उसमें मणिग्रीव और नलकुबेर भी आए थे। अब वो लोग डेमन्स नहीं थे, वो लोग तो देवपुत्र थे, बट उन्होंने जो हरकतें की थी वो असुर से कम नहीं थी। तो इसलिए हमने उनको भी डेमन्स इन वृंदावन में कैलकुलेट किया, मतलब कंसिडर किया। तो आज हम लोग वैसे डिस्कस कर रहे हैं किलिंग ऑफ बकासुर। काफ़ी अच्छा डेमन है ये। तो हमने लास्ट सेशन जो लिया था अराउंड 1 मंथ पहले, उसमें हम लोग ने वत्सासुर के बारे में डिस्कस किया था। शायद आप लोग में से कौन था तब? काफ़ी नए चेहरे दिख रहे हैं। अच्छा, कोई था क्या वत्सासुर के वक्त? नहीं? तो हम लोग रिवाइज कर लेंगे पहले बकासुर पे आने से पहले। तो वत्सासुर जो डेमन था वो वत्स के रूप में आया था। वत्स मतलब छोटा बछड़ा, गाय का बछड़ा, उसको वत्स बोलते हैं। और वो जो डेमन था उसको उस तरह का मतलब श्राप मिला था नंदिनी गाय से, क्योंकि वो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गया था वो राक्षस, और वो तब किसी का भी रूप ले सकता था। तो जो नंदिनी गाय थी वो कामधेनु गाय थी, तो वो उस गाय को हासिल करना चाहता था। अब वो राक्षस है, गाय को हासिल क्यों करेगा? वो ऑब्वियसली दूध के लिए तो नहीं करेगा, खाने के लिए करेगा। तो वो वहाँ पे साधु का रूप लेके गया था, बट नंदिनी ने पहचान लिया कि वो राक्षस है। तो उसको नंदिनी ने श्राप दिया कि तुम बस गाय का बच्चा ही बन पाओगे, बस बच्चा ही बन पाओगे, और किसी में तुम ट्रांसफ़र नहीं हो, खुद को मतलब ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे या फिर रूप नहीं बदल पाओगे किसी और जानवर में। तो ये था वत्सासुर। बट वो बछड़ा भी बना था, तो मतलब वो क्यूट वाला बच्चा नहीं बना था। मतलब हम लोग जब गाय के बच्चे देखते हो तो काफ़ी क्यूट लगता है, काफ़ी आनंद लगता है, काफ़ी मीठा लगता है, मतलब काफ़ी मीठा लगता है उनको देखते हैं। बट वो बछड़ा भी बना था, वो काफ़ी मतलब असुरी प्रवृत्ति वाला बछड़ा बना था। मतलब उसके चेहरे से ही थोड़ा सा लगता था कि वो डेमिनिश है। तो उस तरह का बछड़ा बन के वो वृंदावन में आया था, और कृष्णा पे अटैक किया था उसने। बलराम को और कृष्णा को मारने के लिए आया था। तो कृष्णा ने उसके पीछे के 2 लेग्स पकड़ के घुमा के उसको फेंक के मार दिया था। तो ये था वत्सासुर। तो बेसिकली वत्सासुर के वक्त हमने जो डिस्कस किया था, तो 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे कि 2 तरह के 2 वर्ड्स लाइक चाइल्ड लाइक और चाइल्डिश। तो चाइल्ड लाइक मतलब बच्चों की जैसा, इनोसेंट। जो छोटे बच्चे होते हैं 5 साल तक या 6 साल तक, वो काफ़ी इनोसेंट होते हैं। जैसे उनको माता पिता बोलते हैं
वो ऐसे फॉलो करते हैं या फिर पूरी तरह से अपने माता पिता पे मतलब डिपेंडेंट रहते हैं, तो उसके बोलते हैं चाइल्ड लाइक। बट जो चाइल्डिश होता है, चाइल्डिश मतलब इट्स लाइक अ ग्रोन अप पर्सन बट ही इज़ एक्टिंग इन अ चाइल्डिश मैनर बिकॉज ही इज़ हैविंग सम अल्टीरियर मोटिव और ही इज़ इग्नोरेंट, दैट इज़ चाइल्डिश एंड दैट इज़ डेंजरस। चाइल्ड लाइक इज़ लाइक अ सिंप्लिसिटी। मतलब अब छोटे बच्चों को देखोगे तो उनमें काफ़ी सिंप्लिसिटी होती है, मतलब सरलता होती है। अब उनको कुछ भी बोलोगे तो वो मान लेंगे, उनको बोलेंगे कि भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, दे विल एक्सेप्ट इट, दे विल नॉट क्वेश्चन। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यही बोलते हैं कि भक्तों में जो गुण है वो सरलता होनी चाहिए, सरलता ही वैष्णवता है। दैट इज़ द टॉप मोस्ट गुण इन दी वैष्णव, सिंप्लिसिटी नॉट द डुप्लिसिटी। तो ये हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि हमको क्या गुण होना चाहिए। अगर जो चाइल्डिश होता है तो ही माइट बी डू सम दोषारोपण, मतलब वो किसी के लिए इल हार्टेड रह सकता है, कुछ फॉल्ट फाइंडिंग कर सकता है दूसरों में, वो एक गुण है फॉल्ट फाइंडिंग। और इट इज़ नॉट अ बैड बट डूइंग फॉल्ट फाइंडिंग टू मतलब खुद को दिखाने के लिए कि मैंने उसमें फॉल्ट फाइंड किए हैं, बट खुद के फॉल्ट छुपाना, इट्स लाइक अ चाइल्डिश। अरे उसने तो ये किया था, मैंने कुछ नहीं किया, मतलब बच्चों जैसे बिहेव करना एट द एज ऑफ व्हेन यू आर एडल्ट, व्हेन यू आर इनफ मैच्योर। तो भक्ति में भी काफ़ी बार ऐसा होता है कि भक्त लोग भक्ति में आते हैं, कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करते हैं एंड आफ्टर सम टाइम्स दे इनोसेंट गेट वैनिश, दे स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ विम्सिकल। तो विम्सिकल एक्ट करना मतलब दे आर डज नॉट फॉलो द अथॉरिटी, अपने जो गुरु है, अपने जो शिक्षा गुरु है या फिर दीक्षा गुरु है, उनके निर्देश फॉलो नहीं करते। तो इट्स लाइक अ चाइल्डिश एक्टिंग कम्प्लीटली ऑन देयर विम। बट चाइल्ड लाइक जैसे कि एग्जाम्पल अभी हम शास्त्रों में एग्जाम्पल देंगे, जैसे प्रहलाद महाराज। जैसे मैंने कहा कि चाइल्ड लाइक होना है हमको, चाइल्ड लाइक मतलब इनोसेंट, सरल रहना है, ना कि बच्चा बनना है। तो प्रहलाद महाराज देख सकते हैं, तो प्रहलाद महाराज काफ़ी सरल थे। उनको उनके पिताजी ने बुलाया, अपने पास बिठाया, तभी वो अपने पिताजी के सामने हाथ ही मतलब जोड़ के खड़े थे। उनके पिताजी हिरण्यकश्यपु, जो कि दानों में भी सर्वश्रेष्ठ थे, तीनों लोकों के अधिपति बन गए थे, वो तीनों लोकों पे उन्होंने कब्जा किया था। तो ऐसे डेमन के साथ उनके जो पिता है, उनके साथ भी वो सरलता से रहते थे कि ये मेरे पिता है, और उनके प्रति भी उनका जो भाव था वो काफ़ी मतलब अच्छा था कि मेरे पिता को भक्ति करनी चाहिए। मेरे पिता ऐसे नहीं कि मेरे पिता असुर है तो उनको मैं छोड़ दूँ। मतलब हम लोग अभी जो मॉडर्न टाइम्स में देखते हैं कि किस तरह से माँ बाप या फिर बच्चे अगर लगते हैं, मतलब आप देखोगे प्रैक्टिकली कि बच्चे बोलते कि मेरे माँ बाप तो असुरी है, या फिर माँ बाप बोलते कि मेरे बच्चे असुरी है, तो छोड़ देते हैं। बट प्रहलाद महाराज यहाँ पे उस तरह से ही नहीं, ही वॉज लाइक कंसर्न अबाउट हिज पेरेंट। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं गाय का। गाय को आप मतलब कभी भी उनके पास जाओ तो शी विल नॉट लाइक अ वेरी एग्रेसिव, मतलब जिसकी गाय है जो काउहर्ड मैन, अगर उसको चारा भी खिला रहा है, अगर डंडा लेके मारने के लिए भी जाएगा वो, तो गाय उसको ये नहीं करेगी कि ये मुझे मारने के लिए आ रहा है, मैं उसको मारूं। शी विल स्टिल केयर अबाउट हर, केयर अबाउट हिम। और एक एग्जाम्पल आता है अम्बरीश मुनि का। अम्बरीश मुनि ने फास्टिंग किया था, निर्जल एकादशी थी उनकी, और अगले दिन उनके यहाँ पे दुर्वासा मुनि आए थे। तो दुर्वासा मुनि नहाने के लिए गए और फास्ट ब्रेकिंग का टाइम हो रहा था, तो उन्होंने फास्ट ब्रेक हो और दुर्वासा मुनि का मतलब अनादर भी ना हो, अपमान ना हो, इसलिए उन्होंने कुछ खाया नहीं, तो बस उन्होंने पानी पी लिया उस तरह से। तो उसके ऊपर भी दुर्वासा मुनि काफ़ी क्रोधित हुए थे और उनके ऊपर उन्होंने एक असुर को छोड़ दिया था। तो अम्बरीश मुनि ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है असुर आ रहा है, दुर्वासा मुनि भेज रहा है, तो वो सरलता से उधर ही खड़े रहे हाथ जोड़ के। बट कृष्णा केम इन बिटवीन, कृष्णा सेंट ही सुदर्शन टू प्रोटेक्ट अम्बरीश महाराज। तो ये भी हम उदाहरण देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज का। अभी परीक्षित महाराज को श्राप मिला था, किससे? समीक ऋषि के पुत्र से, जिनका नाम था श्रृंगी। और श्राप ये था कि उनके 7 दिनों में मृत्यु हो जाएगी। अब ऐसा नहीं था कि परीक्षित महाराज उसको काउंटर कर सकते थे, काउंटर नहीं कर सकते थे या फिर उनको श्राप नहीं दे सकते थे। बट ही एक्सेप्टेड विद अ सिंपल हार्ट, ओके वॉट एवर आई गॉट इट गॉट बाय द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। सो दिस इज सिंप्लिसिटी, सरलता। तो भक्तों में सरलता होनी चाहिए। तो हमने लास्ट सेशन में ये देखा था कि वत्सासुर क्या मतलब डिपिक्ट करता है और हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए। तो ये देख सकते कि चाइल्ड लाइक क्या है। बाय शोइंग मर्सी टू ऑल लिव एंटिटीज, बीइंग सेटिस्फाइड समहाउ और अदर
and restricting the senses from sense enjoyment, one can very quickly satisfy the supreme personality of Godhead Janardhan. अभी हम लोग देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनमें ऐसे कुछ कुटी नाटी नहीं होती, मतलब वो कुछ षड्यंत्र नहीं करते कि मगर ऐसा कुछ करूँगा तो इससे मुझे फ़ायदा होगा. दे सिंपली एक्सेप्ट वॉट एवर देयर टीचर्स और वॉट एवर देयर पेरेंट्स टोल्ड देम. तो वत्सासुर, हरे कृष्णा, हाँ क्या बोल रहा था मैं. तो जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कोई छोटी कन्या है 5 या 6 साल की, तो अपने पिताजी के साथ भी बैठती है और अपनी मदर के साथ भी बैठती है. बट जब वो बड़ी हो जाती है कुछ साल की, देन शी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि मुझे महिलाओं में बैठना चाहिए, पुरुषों में नहीं बैठना चाहिए. बट समटाइम्स व्हाट हैपन कि जो बच्चे होते हैं इन द टीन एज वी कैन से, उनमें एक तरह का ये आता है, क्या बोलते हैं उसको, एंथुसियाज्म आता है, फिर इंक्विजिटिवनेस आता है कि अपोजिट जेंडर एक्सपोज करे कि क्या होता है, सिगरेट क्या होता है, नॉन वेज क्या होता है, या फिर ड्रिंक्स क्या होता है. सो दैट टेंडेंसी टू एक्सप्लोर, इफ़ नॉट यूटिलाइज प्रॉपरली, देन इट टेक्स द बैड टर्न. सो दैट इज़ वत्सासुर. कि अगर जो एंथुसियाज्म है बच्चों में, उसको हम सही से एंगेज ना करें. तो ये तो काफ़ी मटेरियलिस्टिक एग्जाम्पल हो गया. डिवोटीज़ के केस में भी आता है, हम लोग देखेंगे. तो डिवोटीज़ के केस में मोस्टली, हाँ मतलब जो मैंने एग्जांपल दिया था कि whimsically एक्ट करते हैं, तो वो एक होता है. कुछ मंथ्स पहले गेम आया करता था PUBG करके, सुना होगा आप सबने, PUBG या फिर उस तरह के जो बैन हुआ इंडिया में. तो ऐसी न्यूज़ आई थी कि एक पिताजी ने अपने बच्चे को PUBG खेलने से मना कर दिया. तो उसके रिस्पॉन्स में उस लड़के ने अपने पिताजी को मारा. इट वॉज लाइक अ वेरी कॉमन इन दोज डेज कि इवन इट्स हैपन इन अ सोसाइटी ऑल्सो. इट वॉज नॉट PUBG इंसिडेंट. इंसिडेंट ऐसा था कि उस बच्चे को किसी चीज़ के लिए मना कर दिया था. तो अराउंड 17-18 साल का था. तो उसने गुस्से में अराउंड 18th फ्लोर से जंप मार दी. एग्रेशन, बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली अनट्रेंड. अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दी सही समय पर. तो उस तरह से होता ही है. तो यहाँ पे जो श्लोक में है, यहाँ पे भगवान को प्रसन्न करने की काफ़ी सिंपल विधि बताई है कि बाय शोइंग मर्सी टू ऑल लिविंग एंटिटीज़, being satisfied somehow or other and restricting the senses from sense enjoyment, one can very quickly satisfy the supreme personality of Godhead Janardhan. तो ये बस 3 चीज़ें हमको ध्यान में रखनी कि भगवान को किस तरह से सेटिस्फाई करना है. बाय शोइंग दी मर्सी टू ऑल लिविंग एंटिटीज़. अब हम जब डिवोटीज़ की बात करते हैं तो डिवोटीज़ के मन में किसी अन्य जीव या फिर अन्य व्यक्ति के लिए कभी कपट नहीं होता, या फिर दोष नहीं होता, या फिर एनवी नहीं होती. दीज आर द आइडियल क्वालिटीज़ ऑफ डिवोटीज़ अगर हम बात करते हैं. बट स्टिल वी आर ऑल कंडीशन, वी आर ऑल ट्राइंग टू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस. हम सब लोग भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट टू मैकेनिकल. हम ऐसे नहीं कि भक्ति कर रहे तो हम लोग परम हंस है या फिर इस धोती कुर्ता में बैठे. दैट इट डज़ नॉट मीन कि वी आर डूइंग वेरी वेल. इट स्टिल मीन्स वी आर हैविंग सम बैड क्वालिटीज़ एंड वी आर ऑल्सो कंडीशन, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू ओवरकम इट. बट टू सिंपली, it is the quality of devotee to, by showing mercy to all living entities, being satisfied somehow or other and restricting the sense from sense enjoyment. तो ये जो बीच वाला पॉइंट है, being satisfied somehow or other, it's like a child like. अगर आप बच्चों को कुछ बोलते हो, अगर बच्चा कुछ जिद कर रहा है कि मुझे चाहिए और आपने उसको घुमा दिया कि बेटा ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, मैं तुमको इसके बदले कुछ और दे दूँगा, he will get pacified, he will be satisfied. Okay, मुझे कुछ मिल रहा है, I am satisfied with whatever my papa, whatever my mama is giving to me. So this is like a child like. And आपने देखा होगा बच्चों को, by showing mercy to all living entities, in their tender age, they are like a very affectionate to the other element, to the other animals. मतलब 5-6 साल के बच्चे ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये मुर्गी जा रही है इसका मैं चिकन बना के खा लूँ. मतलब दे विल नॉट हैव दैट काइंड ऑफ थॉट कि मैं ये प्राणी को खा लूँ वो प्राणी को खा लूँ. तो उनके माता पिता या फिर सोसाइटी के बीच में रह के उनको उस तरह की आदतें लगती हैं. बट बाय डिफ़ॉल्ट दे हैव दैट मर्सी, दे गेट लाइक दे डोंट वांट टू हर्ट देम. दैट इज़ देयर एक बेसिक इंस्टिंक्ट. एंड रिस्ट्रिक्टिंग द सेंसेस फ्रॉम सेंस एन्जॉयमेंट, इट कम्स बाय द ट्रेनिंग. सो बाय दिस वी कैन वेरी इजीली प्लीज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड. तो वत्सासुर अपनी बालिश लोभी वृत्तियाँ और चरित्रहीन झगड़ालू स्वभाव को प्रदर्शित करता है. तो पूर्व जन्म में कौन था? मुरु राक्षस के एक पुत्र प्रमिल अपना वेश बदलकर एक ब्राह्मण के रूप में वशिष्ठ मुनि की गाय
नंदिनी को दान में लेने गए थे। नंदिनी ने उन्हें पहचान लिया और बछड़ा बन जाने का शाप दिया। तो ये हमने अभी डिस्कस किया था कि ये वत्सासुर अपने पिछले जन्म में एक राक्षस था, उसका नाम मुरु था, तो उसको श्राप मिला था नंदिनी से। तो इंग्लिश में कहावत है, आइडियल क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। मतलब आप में क्यूरियोसिटी है, बट इफ़ यू आर कम्प्लीटली आइडियल, यू आर नॉट यूटिलाइजिंग और चैनलिंग इट इन अ राइट वे, then that curiosity will definitely going to kill you. अब kill you means it will engage you in some other path which is not favorable for your life or for you. तो वो बोलते हैं जैसे टीनेजर्स है, उनमें काफ़ी एनर्जी होती है, काफ़ी इंथुजियाज्म होता है, बछड़े के जैसे। गाय का बछड़ा जब बंधा रहता है तब शांत रहता है, बट उसको आप जैसे ही खोलते हो वो क्या करता है, तुरंत इधर उधर कूदने लगता है, किसी के हाथ में नहीं आता। मतलब उसमें आप देख सकते हो कि कितना इंथुजियाज्म होता है, कितनी एनर्जी होती है। वो तुरंत से मतलब इसको यहाँ पे छोड़ेंगे, विदिन सेकंड वो पूरा हॉल घूम लेगा और किसी के हाथ में नहीं आएगा। तो उसमें उतनी एनर्जी होती है। तो टीनेजर्स में भी ऐसे होता है कि एनर्जी काफ़ी होती है, दे डोंट वांट देयर लाइफ टू गेट एक्सप्लोर और दे डोंट वांट टू शेयर देयर लाइफ विद पेरेंट्स। जैसे कि कभी कभी कुछ छोटी छोटी माता है, मतलब टीनेज माता है, वो चाहती नहीं कि मेरे मम्मी पापा को मेरी पर्सनल लाइफ पता हो। मतलब दे वांट टू डू वॉट एवर दे वांट, बिकॉज उनको उस तरह से बताया नहीं कि आपको सही क्या और गलत क्या उसमें समझ नहीं रही थी उस टाइम में। एंड दे गेट, मतलब वो बह जाते उस टाइम में। और इसके चलते में एक चीज़ ऐसी होती है कि वो अपनी सिंप्लिसिटी वो भूल जाती है, मतलब भूल जाते हैं और उनमें कपट आती है। जैसे मैंने कहा कि ये तो मतलब सिंपल एग्जांपल है कि माताएं चाहती नहीं कि अपने उनके पेरेंट्स को पता न चले कि वो क्या कर रहे हैं बाहर, तो वो छुपाने के लिए कभी कभी कपटपना करती है, फिर कपटता दिखाती है कि झूठ बोलेंगी। सेम गोज़ विद दी बॉयज़ ऑल्सो, उनको कुछ गलत आदतें लगती है स्मोकिंग की या फिर ड्रिंकिंग की, तो वो छुपाने के लिए वो झूठ बोलेंगे या फिर कुछ ना कुछ अपने दोस्तों के साथ रहेंगे। मतलब दे विल डू सम काइंड ऑफ इलीगल एक्ट, नॉट इलीगल, वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा वर्ड हो गया, बट स्टिल दे विल गो वेवर्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो ये पेरेंट्स की ड्यूटी है कि जब बच्चे 5 से 13 साल के बीच के हैं, मतलब 5 से 13 साल के एज में है, तो उनको प्रॉपरली ड्यूटीज़ का एसोसिएशन दे, उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग दे, उनको अच्छे से समझाए, तब जाके वो 12 या फिर 13 के बाद में दे विल हैव दैट कंसाइंस कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। दे विल हैव दैट काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन। बट करंट टाइम में होता क्या है कि पेरेंट्स डोंट हैव दैट मच टाइम, दोनों को पैसे कमाने हैं, एंड दे थिंक कि ओके हमने हमारे बेटों को स्कूल में भेजा, बाद में ट्यूशन में भेजा, ही इज़ कमिंग होम, उसके बाद क्या वो अपना खा रहा है, होमवर्क कर रहा है। बट व्हाट आर यू गिविंग अपार्ट फ्रॉम मनी एंड द फैसिलिटी ऑफ फूड एंड शेल्टर? आप उसको अपना संग दे रहे हो क्या? अच्छे से नहीं दे रहे हो, ठीक है। संग भी दे रहे हो तो आप उसको शिक्षाएं दे रहे हैं क्या? मतलब मोरल वैल्यूज़ या फिर भक्ति भगवान के बारे में बता रहे हो क्या? नहीं बता रहे हो, तो दैट विल सर्टनली अफेक्ट। आजकल काफ़ी लोग बोलते हैं कि आजकल के बच्चे बिगड़ जाते हैं, माता पिता की बात नहीं मानते। बट what kind of training, what kind of संस्कार you have given to your childrens? So this is for both parents as well as for the senior devotees. जब भक्ति में भक्त आते हैं, नया भक्त आता है, तो उसमें काफ़ी इंथुजियाज्म होता है कि मैं ये सेवा करूँगा, मैं वहाँ पे जाऊँगा, धाम जाऊँगा, प्रसाद लूँगा, मैं ये करूँ वो करूँ। तो कभी कभी इस चक्कर में वो कुछ अपराध भी कर लेता है, या फिर गलत स्पीकर्स है, मतलब मायावादी स्पीकर्स है, या फिर उनको सुनने लगता है, या फिर ऑफेंस है जो मैंने कहा वो भी करता है। तो इसके चलते सीनियर ड्यूटीज़ का भी फ़र्ज़ बनता है कि जो कनिष्ठ भक्त है, जो न्यूफाइड ड्यूटीज़ है, उनका ध्यान रखे हो। तो ध्यान रख इसका मतलब ये नहीं कि उनको सप्रेस करें। मतलब अगर कोई भक्त काफ़ी उत्साह है कीर्तन करने के लिए, चैंटिंग करने के लिए, या फिर उसको उत्साह है काफ़ी भगवान के लिए सामने नृत्य करने में, तो उसको सप्रेस ना करें। इट शुड बी हिज ड्यूटी, सीनियर ड्यूटीज़ ड्यूटी कि वो एनर्जी, वो इंथुजियाज्म उसका एंगेज करे कि ठीक है तुमको प्रसाद लेना अच्छा लगता है, आप आओ राजभोग लो, ना कि आप बाहर कुछ आड़ा टेढ़ा खा के मतलब लेके ऑफ़र करके लो। मतलब इट शुड बी चैनलाइज। मतलब बोलते हैं ना कि अगर किसी में आग है, इफ समवन इज हैविंग फायर, सर्टेन काइंड ऑफ फायर, सब में आग होती है इन सर्टेन एज और सर्टेन टाइम, इट शुड नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड, इट शुड बी लाइक अ चैनलाइज। बच्चों के केस में भी वही होता है। बच्चों में भी कुछ एक तरह की क्वालिटी होती है जो, और फिर एक तरह का इंक्लिनेशन होता है, लाइक लेट्स से ड्राइंग, लेट्स से सिंगिंग और सम प्लेइंग सम इंस्ट्रूमेंट,
if that utilized or channelized in a certain way by their parents or by their guardians or by senior devotees, then that can be fructified. उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हो आगे चल के, तो वो उसके आपको फल मिलेंगे, वो वेस्ट नहीं जाएगा. तो दिस शुड बी लाइक अ थॉटफुल प्रोसेस बिटवीन द पेरेंट्स. ओके, ये हमारा बच्चा, ही इज़ वेरी इंक्लाइंड इन प्लेइंग सम इंस्ट्रूमेंट, so let's him teach whatever he wants to learn and let's that engage that skill in the kirtan or wherever it can be utilized in the service of God. If he is good in singing, he can do kirtan in temple hall in the or some program. अगर उसको मतलब he is like a technically sound, तो कुछ सॉफ्टवेयर बना सकता है या फिर कुछ, मतलब काफ़ी सारी सेवाएं हैं. It can be utilized. Or is in good in drawing, then he can draw the good sketches or good painting. So it's like a thoughtful process which comes with the time. तो इससे क्या होता है, असुरिक टेंडेंसी आती है. काफ़ी सारी मूवीज़ भी देखे होंगे रिसेंट टाइम में कि बच्चे दे गेट रिवॉल्ट विद देयर पेरेंट्स कि मैं ये करेगा, मैं वो करेगा, मतलब मूवी में दिखाते हैं बिकॉज देयर पेरेंट्स डिडंट ट्रीट देम वेल इन द चाइल्डहुड एंड दे एक्वायर द असुरिक टेंडेंसी. जो टेंडर एज होती है उनकी, दे बिकम द असुर इन दैट सेम एज. तो एक स्टोरी है इसमें काला कृष्ण दास की, महाप्रभु और काला कृष्ण दास. चैतन्य महाप्रभु को आप सब लोग जानते हैं. तो एक बार चैतन्य महाप्रभु काला कृष्ण दास को दक्षिण भारत की यात्रा पे लेकर गए थे. तो दक्षिण भारत की यात्रा में जाते वक्त वहाँ पे भट्टाहरी वर्ग एक समुदाय है या फिर कम्युनिटी बोल सकते हैं, उन लोगों ने काला कृष्ण दास को पकड़ लिया. और क्यों पकड़ा? क्योंकि उनको उनकी कम्युनिटी का एक्सपांड करना था, उनकी वंशवृद्धि करनी थी, क्योंकि उनके समुदाय में पुरुषों की संख्या कम थी. तो उन्होंने काला हरिदास को पकड़ लिया और लेके गए. तो महाप्रभु वहाँ गए, उन्होंने काला कृष्ण को पकड़ा और वापस लेके जाने लगे. तो ये जो भट्टाहरी समुदाय के लोग हैं, उन्होंने महाप्रभु को पर आक्रमण किया, कुछ अस्त्र शस्त्र फेंके. दे डिडंट नो दैट महाप्रभु इज द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड, इट इज कृष्णा हिमसेल्फ. तो महाप्रभु के बस देखने से वो अस्त्र सारे घूम गए और उनके ऊपर मतलब अटैक करने लगे, उनके हाथ पे मार रहे, पैर पे मार रहे. सो जो भट्टाहरी वर्ग के लोग समझ गए कि ही इज़ नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, ही इज़ समथिंग डिफरेंट, तो भाग गए वहाँ से. तो महाप्रभु ने क्या किया, स्टिल जो ये है काला कृष्ण दास, ही वाज आल्सो हैविंग दैट डिज़ायर कि मुझे जाना है इनमें, मुझे कन्वर्ट होना है इनटू दैट भट्टाहरी वर्ग. तो उनको लेके गए पकड़ के वापस जगन्नाथपुरी, ऐसे शिका से पकड़ के उनको भक्तों के बीच में डाल दिया कि ये लो, इसको पकड़ो तुम. ये भट्टाहरी जो वर्ग है इसमें जा रहा था, ही वाज लाइक लिविंग मी. अब मैं अकेला था वहाँ पे और मुझे अकेले को छोड़ के जा रहा था. तो डिवोटीज अंडरस्टूड दैट ही इज़ नॉट हैविंग द प्रॉपर कॉन्शियसनेस, हिज कॉन्शियसनेस गॉट कंटामिनेटेड. तो उसको भक्तों ने उसको प्रॉपरली सर्विस में एंगेज किया एंड लेटर ही गॉट प्योरीफाइड. तो हम लोग देखते हैं कि कभी कभी काफ़ी बड़ी भी प्रॉब्लम रहती है, तो इट्स जस्ट गेट क्यूर्ड बाय सिंपल सर्विस, डूइंग सिंपल सर्विस रेगुलरली. ऐसे नहीं कि आप में कुछ, आपके मन में कुछ मल है, जैसे काम क्रोध लोभ मत्स्य हम बोलते हैं, हम सबके मन में है. और हमको ये भी पता है कि अगर हम लोग भगवान की सेवा करेंगे तो वो मल धीरे धीरे कम होता है. तो ऐसे नहीं कि मैंने आज सेवा की तो मेरा मन चला गया तो मैं क्लीन हो गया. हमको करते रहनी पड़ती है. भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूरमते, किसका श्लोक है, किसी को पता है? शंकराचार्य. क्या बोल रहे हो कि गोविंद, जो माइंड है उसको बार बार बोल रहे कि तुम गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो. है मूढ़ मते, मतलब खुद की जो मति है उसको मूढ़ बोल रहे, तुम मूर्ख मति है मेरी, तुम गोविंद का भजन करो, ताकि जो मति है वो प्रॉपरली भगवान की सेवा में एंगेज रहे, ताकि वो डिवेट ना हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो. तो दैट इज़ द ओनली वे टू be engaged in the service of Krishna or to be on the right path always. तो ये था वत्सासुर. वत्सासुर क्या रिप्रेजेंट करता है? बालिश लोभी वृत्तियाँ और चरित्रहीन झगड़ालू स्वभाव को प्रदर्शित करता है. ठीक है, तो आज का दानव है बकासुर. तो हम लोग बकासुर के बारे में डिस्कस करेंगे. तो ये पास्ट टाइम कुछ दिनों बाद में हुआ था, इसके ससुर के बाद में. तो एक बार हुआ ऐसे कि कृष्णा बलराम गोपगण अपनी गायों को लेके जलाशय के पास गए थे. जलाशय मतलब ऑब्वियसली यमुना नदी वृंदावन में, उनके पास गए थे. उन्होंने गायों को पानी पिलाया
उन्होंने स्वयं भी पानी पिया और आराम कर रहे थे, खेल रहे थे अपने बच्चे, मतलब ऑब्वियसली जो बच्चे वो दे वाज टेकिंग रेस्ट, दे हैविंग सम देयर टिफ़िन एंड दे वर प्लेइंग। तो उन्होंने वहाँ पे काफ़ी बड़ा मतलब प्राणी देखा। इतना बड़ा प्राणी था वो कि जो माउंटेन, ऐसा माउंटेन रहता है ना, उसको अगर कट कर दोगे तो ऊपर का जो ये जो रहता है टोक रहता है, उतना बड़ा प्राणी था वो। और उसका नाम बाको था। बाको मतलब बका बोल सकते हैं, फिर बाको बोल सकते हैं। तो बाको नाम था, उसका फॉर्म बका था। बका मतलब बगुला, और मतलब असुर था तो उसको बकासुर बोलते हैं इसलिए उसको। तो वो वहाँ पे आया था और वहाँ पे आया और कृष्णा, बलराम और सब लोग उसके पास मतलब जा रहे देखने के लिए। मतलब वो डर गए, इतना बड़ा प्राणी कहाँ से आ गया पहली बात तो। ये बकासुर कौन था हम लोग देखेंगे। जो बकासुर था अपनी पिछली लाइफ में हयग्रीवा, एक हयग्रीवा नाम के एक हयग्रीवा का पुत्र था वो, और उसका नाम उत्कला था। और वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली कि उसने पृथ्वी के साथ साथ जो हेवनली प्लैनेट्स है उसके ऊपर भी कब्ज़ा जमा लिया था। और वो कब्ज़ा भी उसने 100 सालों के लिए, मतलब 100 साल मतलब हमारे 100 साल नहीं, देवलोक के 100 साल। तो देवलोक के 100 साल हमारे अराउंड 36,000 साल होते हैं, 36,000 ईयर्स ऑफ ह्यूमन अर्थली। तो उतने सालों तक उसने वहाँ पे ये किया था, कब्ज़ा पकड़ के रखा था। उसने वृत्तासुर के साथ फिर फाइट की थी। बाद में जो इंद्र है, इंद्र का भी उसने जो परासोल होता है, जो छतरी होती है वो चुरा लिया था। बाद में उसका जो हत्या रहता है इंद्र का, वो भी चुरा लिया था। और काफ़ी अच्छी पोजीशन में था वो, मतलब काफ़ी इन्जॉय कर रहा था वहाँ पे, बढ़िया। तो एक बार हुआ ये कि वो गंगा सागर के पास गया। गंगा सागर कहाँ पे आता है, किसी को पता है? वेस्ट बंगाल में। और गंगा सागर ये नाम क्यों है, कैसे? करेक्ट। जहाँ पे गंगा जी, गंगा माता सागर में जाके मिलती है, इसलिए उसको गंगा सागर बोलते हैं। तो ये जो बकासुर है तब वो उत्कला था, तो वहाँ पे गया वो, और वहाँ पे वो क्या करने लगा, फ़िशिंग करने लगा। एक रॉड ली उसने, ऐसे डाली और फिशिंग करने लगा अपनी, बढ़िया। और फिशिंग कर रहा था, ऐसी मछली खींच रहा था, और वो वहाँ पे बैठ के खा रहा था। कहाँ पे बैठ के खा रहा था वो? जो मुनि है, यहाँ पे नाम लिखा है जजली मुनि, जो काफ़ी बड़े मिस्टिक योगी थे, मतलब काफ़ी सिद्ध मुनि थे वो। उनके आश्रम के पास में बैठ के वो फिशिंग कर रहा था और वहाँ पे खा रहा था, और ऐसे हड्डियाँ वहाँ पे फेंक रहा था, या फिर आदि खा के मछली वहाँ पे गंदगी कर रहा था। ही वॉज लाइक जो होली प्लेस है उसको कंटेमिनेट कर रहा था, इम्प्योर कर रहा था। तो वहाँ पे यूजुअली आप कहीं भी जाते हो होली प्लेस में, किसी धाम में, तो इट्स लाइक फॉरबिडन कि आप वहाँ पे कुछ सिंफुल एक्टिविटीज़ करो। जैसे आप मंदिर में भी आते हो तो इट्स फॉरबिडन कि आप कुछ सिंफुल एक्टिविटीज़ करो, जैसे कि मतलब सिगरेट, तंबाकू ऑब्वियसली अलाउ नहीं है, नशा भी, ड्रिंकिंग अलाउ नहीं है। इट्स लाइक अ सिंफुल एक्टिविटीज़। Dada Prabhuji bought those oil bottles, sesame oil, groundnut oil, इधर आपके मंदिर के वहाँ जो स्टॉल है ना, हाँ। वहाँ से लाके बेंच पे रखा था, केटली में केम लगी से यहाँ दारू मत। ओके सो या, तो इट्स लाइक अ वेरी नेचुरल कि इट्स ऑब्वियस ऑल्सो, एंड इट्स लाइक अ सिम्टम्स ऑफ सोबर पर्सन कि अंडरस्टैंड इट्स होली प्लेस एंड इट शुड नॉट बी कंटेमिनेटेड। सिंफुल एक्टिविटी हमको यहाँ पे करनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका रिएक्शन हमको 100 टाइम्स मिलता है। तो बट ये जो है उत्कला, वो तो अपने मतलब अपनी धुन में था। उसको लग रहा था कि मैं तो तीनों लोगों का स्वामी हूँ, स्वर्ग पे राज कर रहा हूँ मैं, मुझे कौन रोक सकता है। तो कर रहा था वहाँ पे अपने मतलब मन मर्जी से फिशिंग कर रहा था, और वहाँ पे बैठ के खा रहा था कच्ची फिशेस। हाँ, एक चीज़ याद आई मुझे, कभी कभी कुछ मंदिरों में मतलब काफ़ी सुंदर बगीचा बनाते हैं भक्त लोग, ताकि वहाँ पे हम जैसे भक्त आए, भगवान का दर्शन लेके वहाँ पे बैठ के हम लोग भगवान के बारे में सुन सके, चर्चा कर सके, जप कर सके। तो एक मंदिर में होने क्या लगा था कि वहाँ पे कॉलेज के लड़का लड़के आने लग गए थे, मतलब जो बगीचा है ना, वो मंदिर के अंदर का बगीचा, और उस प्लेस को एज ए रोमांटिक प्लेस करके ट्रीट कर रहे थे। तो इट्स लाइक मतलब आप समझ सकते हो। तो भक्तों को वहाँ पे लगाना पड़ा बोर्ड लगाना पड़ा कि ये जगह बस भगवान का नाम स्मरण करने के लिए, गीता भागवत का मतलब पाठन करने के लिए है, और किसी मतलब हरकत करने के लिए नहीं है। तो ये लाइक असली आसुरिक टेंडेंसी है
कि होली प्लेस में इस तरह की एक्टिविटी करना। तो जो मुनि हैं जजली मुनि, उनको उनको क्रोध है। उन्होंने पहली बार उनको मना किया कि ये क्या कर रहे हो तुमको समझ भी नहीं आता है क्या। बट उत्कल ने इग्नोर किया, उसको लगा कि ये क्या कर लेगी मुनि। तो पेशेंस लूज़ करते हुए जजली मुनि ने उत्कल से कहा कि तुमको अगर इतना ही फ़िश खाने का शौक़ है तो तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो कि रॉड लेके बैठे हो, ऐसे खा रहे हो, उसको निकाल के खा रहे हो। उससे अच्छा मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुमको ऐसी बॉडी मिलेगी, तुमको डायरेक्टली तुम फिश खा पाओगे, तुमको रॉड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वो जो ऋषि थे वो काफ़ी पावरफुल थे, काफ़ी सिद्ध थे, काफ़ी हज़ारों सालों से तपस्या कर रहे थे वो। तो उनका श्राप उत्कल को तुरंत लग गया, और वो उसका जो बॉडी जो लस्टर है, मतलब जो बॉडी की चमक है, जो अच्छी खासी उसने जो पहलवान वाली जो बॉडी बना के रखी थी वो श्रिंक होने लग गई। और श्रिंक होते होते उसका बॉडी चेंज होके वो एक ये बन गया, क्रेन बन गया, क्या बन गया, बका बन गया, हंस बन गया वहाँ पे ही। तो यहाँ पे देख सकते हैं हंस बन गया। तो ये जब हंस बन गया तो उसके सेंसेस थोड़े जगह पे, अरे मैं तो हंस बन गया, मतलब होता है ना कभी कभी असुर के साथ में, ये क्या हो गया मेरे साथ में। तो वो उसके मतलब उसकी बुद्धि जगह पे, और वो तुरंत इसके हम्बल होके इसको बोलने लग गया जजली मुनि को कि मैं आपकी जो मैग्नीट्यूड है, आपकी ऑस्टिरिटी है, आपकी महानता समझ नहीं पाया और मेरे हाथों अपराध हो गया। और उनसे वो क्षमा याचना करने लग गया मुनि से कि मैं अपने अहंकार व अपनी शक्ति के वश में आके आपसे इस तरह से व्यवहार करने लग गया, मुझे माफ़ कर दो, आप मुनि हो। और मुनि का स्वभाव होता है कि वो उद्धार करते हैं। मतलब जो भी साधु है, साधु का पर्पज़ ये नहीं होता कि किसी को तकलीफ़ दे या किसी का बुरा करे। इवन साधु मतलब जो रियल डिवोटीज़ होते हैं वो किसी को डांटती भी है, चेस्टाइज भी करते हैं, तो उसके पीछे हमेशा वरदान ही होता है। इट्स द फैक्ट, इट्स मतलब ये शास्त्रों का विधि विधान है। इसका एक मिलता जुलता और एक एग्जांपल आता है इनका, मणिग्रीवा नलकुबेर का। वो भी इसी तरह की एक्टिविटी कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे, मंदिकिनी गंगा जो कैलाश पर्वत, यहाँ पे शिवजी का जो यह है निवास स्थान है, वहाँ पे वो कुछ असभ्य कार्य कर रहे थे अप्सराओं के साथ में। और वहाँ से नारद मुनि पास हो रहे थे। तो नारद मुनि के सामने वो निर्वस्त्र थे, न मदिरा पी के मदमस्त थे। तो दे डिडंट केयर टू कवर देयर बॉडीज़ इवन। तो उनको नारद मुनि से श्राप मिला कि तुम लोग झाड़ बनोगे 100 सालों तक देवताओं के। तो वो जो झाड़ भी बने तो उनको उसमें उनका ही फ़ायदा हुआ, क्योंकि उनके भगवान श्री दामोदर के दर्शन मिले उनको और उनके हाथ उद्धार हुआ। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो बका है उत्कला, तो पोजिशन ऑफ ब्रह्मा, इंद्रा एंड ग्रेट एम्परर्स कैन इजीली बी ऑब्टेन बाय द मर्सी ऑफ वन सच एज योरसेल्फ, व्हाट टू स्पीक ऑफ सच पैलेटरी बेनिडिक्शन एज रिलियसिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन। इवन द मर्सी ऑफ सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ कैन बी ऑब्टेन बाय योर ब्लेसिंग्स। तो उत्कला अपने सेंसेस में जब आया तो वो यही प्रे कर रहा था कि उस जलाजी मुनि से कि आपकी कृपा से, आपकी कृपा दृष्टि से आप भगवान भी प्राप्त हो सकते हैं, जो काम अर्थ काम और क्या बोलते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये तो उसके सामने काफ़ी छोटी चीज़ है, मतलब ऑब्वियसली वो भी हासिल होता है, बट व्हाट इज़ दी टॉप मोस्ट इज़ टू गेट ए सुप्रीम पर्सपेक्टिव ऑफ गॉड। तो इस तरह से वो जो मुनि है उनसे वो प्रार्थना करने लग गया, उनसे गिड़गिड़ाने लग गया वो। तो जजली मुनि जिन्होंने 60,000 ईयर्स तक तपस्या की थी, तो उनको उस दानों पे ये आया, मतलब कंपैशन आया। ये भी एक साधु का गुण है कि वो हमेशा वो कभी अपने हृदय में किसी के प्रति ग्रज नहीं रखते। अगर कोई साधु आता है आपको डांट देता है, मूर्ख तुम क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं कर सकते, तुम आज से मंदिर नहीं आना, तुमको मैं प्रसाद नहीं दूंगा, ऐसा डांट तो देंगे, बट आप उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट करोगे, सॉरी बोलोगे, या फिर वो दे विल गेट मेल्टेड वेरी इजीली। उनका हृदय बटर के जैसे होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो मतलब बोल तो देंगे कि मैं तुमको कुछ दूंगा नहीं, बट अगले क्षण आपको कुछ ज़्यादा ही खिला देंगे वो। मतलब इट्स वेरी फैक्ट, इट्स लाइक अ मदरली थिंग कि मदर बोल सकती है कि मैं आपको, या फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी, कुछ ला के नहीं दूंगी, जब डांटती है, और उसके अगले क्षण ही आपको खिलाएंगी, आपसे प्यार करेगी। इट्स लाइक दैट। तो यहाँ पे
जजली मुनि अब क्या बोल रहे हैं, इन द विवास्वत मनवंतरा व्हेन द्वापर युग इज एंडिंग, तब व्रजमंडल में, भारतवर्ष में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आएंगे और वह विल बी रोमिंग द लैंड विद द वाइल हर्डलिंग काव्स. At that time you will be merged with his body. I assure you that there is no doubt of this. Even by an intense feeling of enmity towards him, even inimical person like Hiranyakashipu been able to attain the topmost destination in the past. तो यहाँ पे मुनि ने उसको वरदान दे दिया श्राप के आड़ में कि वैवस्वत मनवंत्र में द्वापर युग के अंत में व्रजमंडल में जब भगवान स्वयं आएंगे और अपनी गायों के साथ मतलब ये करेंगे, गौचारण लीला करेंगे, इवन दो जब तुम्हारा उनके प्रति एनिमिकल व्यवहार रहेगा, बट वो तुमको सायुज्य मुक्ति प्रदान करेंगे. सायुज्य मुक्ति मतलब वो तुम उनमें मर्ज हो जाओगे, वो उस तरह की मुक्ति तुमको प्रदान करेंगे. और ये बात सही रहेगी क्योंकि भगवान ने हिरण्यकश्यपु जैसे दानव पे भी उनकी अनुकंपा की है, तो तुम पे भी करेंगे. तो उसके नेक्स्ट बर्थ में जो बकासुर है, इन द नेक्स्ट लाइफ एज ए बकासुर, Utkala becomes the brother of Putna, and with Trinavrat they all lived with Narkasur as his allies. Eventually Bakasur was defeated by Kamsa in combat and became his servant. तो कंसा सबको पता है, तो ये सारे राक्षस है, पुतना, शक्टासुर, त्रिनाव्रत, बाद में कौन, हाँ त्रिनाव्रत और ये बकासुर, इन सबको कंसा ने क्या किया था, हराया था 1-to-1 बैटल में. और यूजुअली होता क्या है, जब कोई किसी को हराता है तो वो एक तो उसको मार ही देता है, मतलब ऐसा होता था, मार देता है. बट कंसा क्या करता था, उनको हराता था और उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लेता था कि ठीक है मैंने तुमको हराया अभी और तुम मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो, अभी आज से तुम मेरे साथ रहोगे, तुम मेरे आज से मित्र हो, और जब भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हें बुलाऊँगा और कुछ ना कुछ काम दूँगा. तो जब कंसा को पता चला था कि उनका काल भगवान ने जन्म लिया है, तो उसने पूतना को भेजा, त्रिनाव्रत को भेजा, शक्टासुर को भेजा, आगे चल के अगासुर को भी भेजेगा. तो इन सबको कंसा ने हराया था एक समय पे और उनको अपनी पार्टी में शामिल किया था. इसी तरह से बकासुर को भी हराया था और बकासुर को कंसा ने भेजा था कृष्णा को मारने के लिए. तो हाँ, हम लोग ये पढ़ चुके थे. एक दिन जलाशय के पास ही गौलोक ने एक विराट शरीर देखा जो व्रज के द्वारा टूटी हुई पर्वत की चोटी के समान था. वो बकासुर था. उसने तुरंत ही कृष्ण को निगल लिया. मतलब ऐसे ही, मतलब बकासुर ने कुछ वेट नहीं किया, उसने जैसे कृष्णा को देखा उसने उसे तुरंत निगल लिया. डायलॉग वगैरह कुछ नहीं हुए कि है कृष्णा मैं तुम्हें मारूंगा, और कृष्णा भी आगे से कुछ बोल रहे मार के दिखा. ऐसे कुछ डायलॉग बाजी नहीं हुई. वो आया, उसने गुबुक ले लिया. तो ये इतना इंस्टेंट हुआ कि ये देख के जो ग्वाल बाल थे, जो बलराम थे, वो बेहोश हो गए. मतलब ये जो दृश्य देखा तो मतलब ग्वाल बालों का तो हमको समझ में आता है कि उनको कृष्ण की पोजीशन पता नहीं है कि वो स्वयं भगवान है. बट इस लीला में बलराम भी बेहोश हो गए. जब कालिया लीला हुई थी तो और भगवान जब यमुना में कूदे थे, उनको जब हक कर रहे थे, कालिया को भगवान हक कर रहे थे, उनके सर पे जब डांस कर रहे थे, तो जो व्रजवासी वो काफ़ी चिंतित हो गए थे, कुछ बेहोश हो गए थे और कुछ तो बोल रहे थे कि हम भी कृष्णा को बचाने के लिए यमुना में जाएंगे. तो बलराम सबको रोक रहे थे और साथ में हंस भी रहे थे कि क्या कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि उनको पता है कि मतलब कृष्णा कौन है. बट यहाँ पे बलराम भी मोहित हो गए भगवान के लीला से और वो खुद बेहोश हो गए. तो ये जो बलराम का मोहित होना, ये सेम रुक्मिणी हरण लीला जो हुई थी उसके समान है. अब रुक्मिणी को भी भगवान की पोजीशन पता थी क्योंकि उन्होंने भगवान के बारे में काफ़ी सुना था कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ही इज़ अ सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड हेड, वो भगवान है, सच्चिदानंद विग्रह है वो. बट स्टिल जब उन्होंने रुक्मिणी हरण किया था तो काफ़ी सारे राजाएँ, काफ़ी सारे अलग अलग प्रदेश के राजा कृष्णा पे आक्रमण करने के लिए आए थे. तो यादव कंपनी और बलराम तो मतलब रेडी हो गए थे कि जो भी होगा हम लोग देख लेंगे. बट उतने सारे राजा को देख के रुक्मिणी बेहोश हो गई थी थोड़ी देर के लिए कि कृष्णा आप कैसे कर लेंगे मैनेज. वो मतलब मोहित हो गई थी उस तरह से. तो कृष्णा को तो उसने निगल लिया, इसने बकासुर ने. बट क्या हुआ कि उसको अपने कंठ में, बकासुर को अपने थ्रोट में एकदम से जलने लग गया. कभी कभी हम लोग मिर्ची खाते हैं ना, एकदम हरी वाली तीखी मिर्ची, तो कैसे जलता है ज़बान पे, तो उस तरह से उसको मतलब बर्निंग हो रहा था, मतलब अंदर से जल रहा था. तो बकासुर ने तुरंत से हाथ थूक दिया भगवान को ऐसे बाहर.
और कृष्णा को कुछ हुआ नहीं, कृष्णा कम्प्लीटली अनहार्म थे, वो तुरंत उठ के खड़े हुए। तो और बकासुर समझ गया कि भाई इसको खा नहीं सकते हम लोग, इसको खाएंगे तो अंदर जलेगा ये। तो फिर वो क्या करने लगा, तुरंत उसको ऐसे चोंच मारने लग गया, ऐसे नोचने लग गया उसको। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ समझ सकते हैं कि जो भगवान है, भगवान को जब इसने खाया मतलब निकलने की कोशिश की तो तीखा लगने लग गए। बट हम लोग जब भगवान के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हम क्या सुनते पढ़ते हैं कि भगवान कैसे हैं, मीठे हैं। तो यहाँ पे एक श्लोक आता है इनके कृष्ण कर्णामृत में, जो भीवला मंगल ठाकुर ने लिखा है। तो श्लोक ऐसा है, मधुरम मधुरम वपुर मधुरम मधुरम वपुरस्य विभोर मधुरम मधुरम वदनम मधुरम मधुरम गंति मृदुस्मितम इदत हो मधुरम 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 वपुरस्य विभोर। आप बोल सकते हैं मेरे पीछे पीछे, मधुरम मधुरम वपुरस्य विभोर मधुरम मधुरम वदनम मधुरम मधुगंधि मृदुस्मितम ईतत हो मधुरम मधुगंधि मृदुस्मितम ईतत हो मधुरम 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 मधुरम। तो यहाँ पे भीवला मंगल ठाकुर क्या बोल रहे हैं कि भगवान की जो बॉडी कैसी है, मधुर है, स्वीट है। ठीक है, 2 बार बोल रहे हैं, मधुरम 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 वपुर अस्य विभोर, मतलब 2 बार बोल रहे कि भगवान की बॉडी स्वीट है। नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहे हैं, मधुरम मधुरम वदनम मधुरम। वदनम मतलब क्या होता है, भगवान का फेस। उसके लिए कितनी बार मधुरम बोल रहे हैं, वो 3 बार बोल रहे हैं, मधुरम मधुरम वदनम मधुरम, मतलब 3 बार बोल रहे हैं। बॉडी के लिए 2 बार बोल रहे हैं कि स्वीट है, और फेस के लिए 3 बार बोल रहे हैं कि स्वीट है, स्वीट है, स्वीट है भगवान का फेस। और तीसरी लाइन क्या है, मधुगंधि मधुगंधि मृदु स्मितम एतत हो मधुरम 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 मधुरम, मतलब भगवान की जो स्माइल है, भगवान की जो स्माइल है वो कैसी है, चेहरे से भी ज़्यादा मतलब मधुर है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मीठी है। उसके लिए तो 4 बार बोल रहे हैं, मधुरम 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 मधुरम, मतलब कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कि इस वर्ल्ड में अगर हम सबसे सुगंधित चीज़ अगर कोई देखते हैं या फिर सोचते हैं तो वो कस्तूरी है, बट इससे भी ज़्यादा भगवान की मतलब जो बॉडी है इससे भी ज़्यादा मतलब सुगंधित है, मधुर है, और काफ़ी मतलब मुलायम है, बटर के जैसी। मतलब 2 वर्ड आते हैं, एक होता है सौंदर्य और एक आता है लावण्य। सौंदर्य मतलब कि ब्यूटी, मतलब चेहरा सुंदर है, जैसे कि प्रभु जी बैठे, वरुण प्रभु काफ़ी सुंदर दिख रहे हैं, उनका चेहरा काफ़ी सुंदर है, तो ये तो होगी सुंदरता। बट अब जब लावण्य बोलते हैं तो लावण्य में बॉडी का हर पार्ट, मतलब पैर, हाथ, नाभि, मुख, बाल, कर्ण, आँखें, सब सुंदर है, लावण्य। तो भगवान के लिए दोनों वर्ड यूज़ होते हैं, कौन से, सौंदर्य और लावण्य। तो हम लोग देखते हैं कि भगवान, हम हमारा बस फोटो रखते हैं, मतलब जब भी हम कुछ फॉर्म भरते हैं बस हमारे चेहरा लगाते हैं हम लोग पासपोर्ट पे। बट ऐसा कभी देखा है कि आपने कि ये कुछ इवेंट है और बस भगवान का चेहरा लगा रहे हैं हम लोग पासपोर्ट फ़ोटो की वजह से, हम पूरा भगवान का मतलब पूरा फ़ोटो लगाते, पूरा विग्रह का फ़ोटो लगाते, क्योंकि भगवान का पूरा विग्रह ही काफ़ी मधुर है और किसके जैसे, मतलब लोटस के जैसे है। एक नेक्स्ट श्लोक में आता है, नम पंकज नाभाय नम पंकज नाभाय नव पंकज मालिने नम पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रणे। My respectful obeisance are unto you, O Lord, whose abdomen is marked with a depression like a lotus flower, who are always decorated with garlands of lotus flower, whose glance is as cool as lotus, and whose feet are engraved with lotus. तो हमेशा लोटस ही क्यों, क्या लगता है आपको? मतलब तो ये कुंती महारानी की प्रेयर्स है, उसमें बोल रहे कि भगवान के मतलब सब बॉडी पार्ट्स को लोटस के साथ में कंपेयर कर रहे हैं। तो हाँ, वो तो एक है, बट और क्या है, मतलब वो तो एक है, भगवान इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं, हिज डिपेंड्स, ठीक है।
कि हमेशा भगवान को लोटस के साथ ही क्यों कंपेयर करते हैं, जैसे कमल नेत्र, कमल हस्त, चरण कमल, क्यों ऐसे क्यों? कुछ टच नहीं होता है वाटर। हाँ वो तो ठीक है, मतलब माता जी ने रीज़न बता दिया। लक्ष्मी का प्रतीक है लोटस। ठीक है, बट स्पेसिफिक कि यहाँ पे प्रभुपाद बोलती है कि कृष्णा इज़ लाइक अ लोटस, मतलब वो लोटस के जैसे नील कमल है वो। लोटस कैसे काफ़ी, मतलब किसी ने मैसेज किया है क्या? एक सेकंड। हाँ, जितेश नागदेव प्रभु ने डजंट लेट डट सेटल ऑन इटसेल्फ, ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ, सबसे पहली बात तो लोटस फूलों में राजा है, ठीक है। सेकंड कि वो सबसे सॉफ्टेस्ट फ्लावर है। मतलब हम जब भी बोलते भगवान का कंपेयर करते बॉडी के पार्ट्स, तो इट्स लाइक द मोस्ट सॉफ्ट, जैसे चरण कमल बोलते हैं हम लोग, क्योंकि भगवान के चरण कमल के जैसे सॉफ्ट है। हस्त कमल बोलते हैं, नयन कमल बोलते हैं, उस तरह से कंपेयर करते हैं। थर्ड चीज़ की सबसे ज़्यादा फ्रैगनेंट है। अभी हम पिछले वाले श्लोक में हमने देखा था ना, मधुरम मधुरम विपुरो मधुरम, कि सबसे ज़्यादा फ्रैगनेंट है। जी में वाले लोटस फ्लावर भूल जाओ जो मॉडिफाइड है, जो ओरिजिनल लोटस होते हैं दे आर द मोस्ट फ्रैगनेंट। और सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है? लोटस का ही होता है। तो इसलिए भगवान को लोटस के साथ में कंपेयर करते हैं, क्योंकि फूलों के राजा है लोटस, सॉफ्ट है, सबसे ज़्यादा सॉफ्ट है, इज़ द मोस्ट सॉफ्टेस्ट। हाँ, फ्रेगनेंट है। क्या क्या सुगंध आता है कि उसमें? पेटल्स सॉफ्ट भी नहीं है ना, उसमें तो चुभता भी है बीच में से, वो खुशबू भी नहीं है। और हम सबसे बड़ी, सबसे सुंदर, सबसे सॉफ्ट एक ही चीज़ जानते हैं, वो है लोटस हमारे इस मटेरियल वर्ल्ड में, इसलिए हम लोटस के साथ में कंपेयर करते हैं। कभी कभी बटर के साथ भी कंपेयर करते हैं, क्योंकि बटर भी काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो हाँ, और एक चीज़ कि लोटस हमारा नेशनल फ्लावर भी है, ठीक है। हाँ, ओके। तो ये भी एक देखा हमने। ये एक प्रेयर्स आती है श्रीमद् भागवतम में। हिज कॉम्प्लेक्शन वॉज डार्क ब्लू एंड हिज गारमेंट गोल्डन, वेयरिंग ए पीकॉक feather, colored minerals, springs of flowers, birds, and garland of flowers and leaves. He was dressed just like a dramatic dancer. He rested one hand upon the shoulder of a friend, and with one other twirled a lotus. Lilies graced his ear. His hair hung down over his cheek, and his lotus-like face was smiling. तो भागवतम में काफ़ी सारे श्लोक्स है, भगवान को डिस्क्राइब करते हैं, और ऐसा कोई भी श्लोक नहीं है, मतलब हर एक श्लोक में यही बताएंगे कि भगवान सबसे ज़्यादा सुंदर है, सबसे ज़्यादा मधुर है, सबसे ज़्यादा फ्रेगनेंट है, यही श्लोक आता है। तो इवन अलग अलग हम भगवान का वर्णन देखेंगे, जैसे एक वर्णन आता है कि ब्राह्मणास की वाइफ जो है, ये जो डिस्क्रिप्शन है, जो श्लोक हमने पढ़ा, ये ब्राह्मणास की वाइफ डिस्क्राइब कर रही है कि उन्होंने जब भगवान को देखा सबसे पहले तो कैसे दिखे उनको भगवान। ब्राह्मणास वाला पास टाइम ये है कि ब्राह्मणास अलग अलग तरह के यज्ञ हवन कर रहे थे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, बट वहाँ से कृष्ण बलराम और कुछ गोपगण जा रहे थे, उनको काफ़ी भूख लगी थी, तो कृष्णा ने एक गोप को भेजा उन माता जी के पास में कि कृष्ण आए हैं, उनको भूख लगी है। एंड माता जी हर्ड सो मेनी पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्णा एंड दे न्यू कि कृष्णा इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, कृष्णा भगवान है। एंड दे हैव दैट नेचुरल अफेक्शन, वो नेचुरल अफेक्शन था, उनको नेचुरली लव था, डेवलप हुआ था। तो उन्होंने सब पॉट में भरा, सारे स्वीट्स, सारे पकवान, सारे जो रेसिपीज उन्होंने बनाई थी उसको कवर किया ताकि वो गर्म ही रहे, और वो खुद आए, वो बच्चों को नहीं दिया, क्योंकि बच्चे गिरा देंगे या फिर भगवान के पास ठीक से, मतलब बच्चे गिरा देंगे, ये एक पहला रीज़न था। और स्वयं दूसरा रीज़न था कि वो भगवान को स्वयं देना चाहती थी और भगवान का दर्शन करना चाहती थी। तो जब उन्होंने भगवान का दर्शन किया तो उन्होंने इस तरह से वर्णन किया कि उनको कॉम्प्लेक्शन ब्लू है, उन्होंने गोल्डन कलर के गारमेंट्स पहने हैं, जो बाद में पीकॉक feather पहना है, बाद में उन्होंने किस तरह का श्रृंगार किया वो यहाँ पे बताया, ड्रामेटिक डांसर के जैसे उन्होंने ड्रेस किया, और एक हाथ से वो लोटस से ट्विल कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे लिखा है उन्होंने। तो भगवान इस पास्टे में ऐसे होता है कि भगवान ऐसे लोटस को ट्विल करते हैं एक हाथ से, और वो देख के माता जी का सर भी घूम जाता है कि भगवान ये क्या कर रहे हैं, मतलब वो भी चकरा जाती है, मतलब भगवान की ब्यूटी देख के वो चकरा जाती है। तो ये तो कुछ श्लोक थे,
जो भगवान की मधुरता डिस्क्राइब करते हैं। बट होता क्या है कि बट बकासुर के साथ में क्या हुआ जब उसने भगवान को खाया तो व्हाट ही फेल्ट, जल गया वो। क्यों? ही फेल्ट हॉट लाइक चिली और इट वाज बर्निंग, बट क्यों? हाँ वो तो डेमन था। जो भाव है वो भाव भगवान भी आपको क्योंकि सिंपल रीज़न है भी, क्योंकि वो एनवियस था। हाँ, जो भी एनवियस होता है, जो ईर्ष्यालु होते हैं, उनको भगवान जमते नहीं, वो भगवान से जलते हैं। ऐसा है, ऐसी बात है। मतलब जमता नहीं, जलता है उनको भगवान से। यस, दैट्स द रीज़न। तो जो अभी बोलते हैं बाहर से लोग नॉर्मल पीपल की कृष्णा तो ऐसे है, मतलब बैड थिंग, तो वो लोग एनवी बोल सकते हैं एनवी या फिर इग्नोरेंट, देखेंगे हम उसके बारे में। क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज़ हॉट फॉर एनवियस पीपल। मतलब जो एनवियस पीपल है, जो एथिस्टिक है, उनके लिए काफ़ी गर्म है कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट दे कैन नॉट हैंडल इट। वो मतलब इसको ले नहीं सकते। बट फॉर डिवोटी इट इज़ लाइक अ स्वीट राइस या फिर रसगुल्ला, स्वीट समोसा, उनको ये सारी चीज़ें दिखती है, अरे ये है। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस में मतलब प्रसाद ही नहीं है, मतलब माला भी करनी पड़ती है, सेवा भी करनी पड़ती है। तो कभी कभी जैसे अभी मैंने माला की बात की है, तो हम जब जप करते हैं तो कभी कभी माला जपना ऐसा लगता है कि हम लोग पहाड़ चढ़ रहे हैं। माला जपना पहाड़ चढ़ने के समान हो जाता है। क्यों? बिकॉज़ वो अनअटेंटिव रहता है, वी डोंट हैव टेस्ट। और कभी-कभी प्रभु जी ऐसा भी लगता है कि जैसे काम मिला हुआ है, वो करना काम मिला है, टास्क है, हमको ख़त्म करना है, चेक्स, टू डू लिस्ट है हमारी, चेक करना है उसके ऊपर 16 राउंड्स। and also because Kali, we are very impatient and this requires a lot of patience. ठीक है, ये भी रीज़न ठीक है। तो इसकी सिंपल रीज़न है कि वासना और भोगा टेंडेंसी, हम में वासना है और हमको भोग करने की इच्छा है, सेंस ग्रेटिफिकेशन, जैसे माता जी बोल रही है, उसको भोगा बोलते हैं, भोगा टेंडेंसी। इसके कारण हमको भगवान या फिर मतलब ऐसे भी नहीं कि हमें कम्प्लीटली वासना है फिर कम्प्लीटली भोगा टेंडेंसी, हमें अभी भी है। इसलिए कभी कभी रात को 10 बज रहे और माला बच्ची है तो इट्स गेट्स लाइक अरे जल्दी ख़त्म करके सो जाता हो, सो जाती हो, वैसा होता है। ऐसे नहीं कि अरे 10 बज गए तो क्या हम लोग एक्स्ट्रा भी कर लेंगे। हाँ, नहीं एक्स्ट्रा नहीं, जितना है उतना कर लो सो जाओ, वैसा नहीं होता। तो आप लोगों को मैग्नेट पता है ना, मैग्नेट्स, उसमें नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, बेसिक साइंस है। सेम पोल क्या करते हैं? रिपेल होते हैं, और अपोजिट पोल अट्रैक्ट होते हैं। तो उसी तरह से भगवान क्या है? मास्टर है और हम सर्वेंट है। तो अगर हम लोग भी भोग कर मतलब भगवान भोगता है, हम बोलते हैं भोक्ता राम एक 10 बस सर्व लोक महेश्वरम, और हम कौन है? भोग, हम क्या है? कौन है? एन्जॉयड, करेक्ट। ही इज़ अ एन्जॉयर एंड वी आर एन्जॉयर। हिंदी वर्ड नहीं याद है, ठीक है, यस बराबर, एन्जॉयर एंड एन्जॉयड। बट हम भी जब एन्जॉयर बनते हैं तो क्या हो रहा है? सेम पोल हो रहे हैं, तो रिपेल होगा वो, इट विल गोट अपार्ट। बट भगवान जब एन्जॉयर एंड वी वांट टू बी एन्जॉयड, देन वी विल अट्रैक्ट, तुरंत से हम लोग भक्त बन जाएंगे, तुरंत भगवान हमसे प्रसन्न हो गए। इसके क्लासिक एग्जाम्पल है श्री रामचंद्र और हनुमान जी, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल आता है गरुड़ और नारायण, ये मतलब काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल है। और कोई एग्जाम्पल बता सकता है? किसी को याद है? करेक्ट, ये भी एग्जाम्पल है। मतलब काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है वैसे तो। कृष्ण सुदामा, कृष्ण और अर्जुन, यस। तो इसमें काफ़ी अच्छा श्लोक भी आता है, गोपी भक्त पद कमलम दासानुदास। हमको भगवान के दास का दास का दास का दास बनना है। हमको वी हैव टू बी सर्वेंट, देन ओनली वी कैन सर्व हिम प्रॉपरली। बट what we want to become? We want to become a master, we want to become a controller, proprietor and enjoyer. We need to become enjoyed, we want to become a yes, वो डिफरेंस है। तो यही बोल रहा था मैं, उनको जमता नहीं, उनको जलता है, सिंपल मतलब काफ़ी लेम एंड टर्म में। तो जो बकासुर के केस में क्या हुआ था, उसको बेचारे को जॉन्डिस हुआ था। मतलब जो हम प्रभु बात बोलते हैं ना, जिसको जॉन्डिस होता है तो उसको शुगर केन जूस का टेस्ट नहीं आता,
तो उसको जॉन्डिस हुआ था। उसने भगवान को निगल तो लिया, बट ही डिडंट फील दैट जूस, ही डिडंट फील दैट टेस्ट ऑफ, ही डिडंट फील दैट स्वीटनेस, मधुरता उसको मिली नहीं, इसलिए उसने स्पिट कर दिया, भगवान को थूक दिया। तो ये थी बकासुर की स्थिति, उसको जॉन्डिस हुआ था बेचारे को। ठीक है, तो ईर्ष्या का जॉन्डिस हुआ था उसको। तो कभी कभी क्या होता है कि भक्तों में भी ये चीज़ आती है, देखने को मिलती है हमको कि जैसे दो माता जी की स्टोरी है, अगल बगल में रहती थी दो माता जी, पड़ोसन थी, और एक माता जी दूसरी माता जी से जलती थी, बट उसको पता था कि अगर इस माता जी को मैं कुछ बोलूँगी तो ये माता जी ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा चिल्ला देंगे मुझ पे। तो वो क्या करती थी, जब इस माता जी का बच्चा इसके घर पे आता था ना, तो उसको चिमटी काटती थी। क्यों चिमटी काटती थी? क्योंकि वो जाके उस माता जी को कुछ बोल नहीं पाएंगे, उसको कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए उस बच्चे को ये करती थी। तो इसीलिए इसी तरह से जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं वो भगवान को तो कुछ कर नहीं पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, भगवान भक्तों को चिमटी काटते हैं। उनको दिखते हैं कि इसने तो तिलक धारण किया है, तो माला जप रहा है, ये भगवान का आदमी है, कृष्णा का आदमी है, चलो इसको चिमटी काटते हैं अभी। तो ये बात होती है। ठीक है, तो हुआ कि क्या कि उसने भगवान को बाहर स्पीड किया, थूक दिया। तो यहाँ पे कृष्णा ने उसको सबसे पहले उसकी टेल पकड़ के घुमा के नीचे पटका सबसे पहले, क्योंकि उसकी हाइट काफ़ी बड़ी थी। जब उसको नीचे पटका तो ऑब्वियसली उसकी चोंच नीचे आई, और फिर भगवान ने चोंच पकड़ के इसे तोड़ दी। तो इसके बाद में सारे जो ये थे गोपगण थे, सारे प्लीज़ हुए, बलराम भी काफ़ी खुश हुए और सबने कृष्णा को हग किया। और जब वो लोग सब लोग अपने अपने घर गए तो उन्होंने जो एक्टिविटी हुई दिन भर में, व्हेन दे अराइव्ड होम दे बिगन टू स्पीक ऑफ दिस वंडरफुल एक्टिविटीज़ ऑफ सन ऑफ नंद। व्हेन द गोपीज एंड काहोड मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ फ्रॉम द बॉयज दे फील्ड ग्रेट हैप्पीनेस बिकॉज नेचुरली दे लव कृष्णा। तो ये हमेशा होता था कि जब गोपगण गैया चराने जाते थे और कुछ ना कुछ होता था वहाँ पे, तो आके अपने माता पिता या फिर गोपियों को सुनाते थे कि आज वन में ऐसे ऐसे हुआ, कृष्णा ने इस दानव को मारा, अगासुर को मारा, बकासुर को मारा, तृणावर्त तो बच्चे थे, वत्सासुर को मारा। ऐसे इस तरह के दानवों को जब मारते तो बताते थे, तो उनका स्नेह भगवान के प्रति और बढ़ता था और कंसर्न भी बढ़ता था कि मेरे कृष्णा को कुछ हो ना जाए। और साथ ही साथ उनको जो गर्ग मुनि थे उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि ये जो बच्चा है इसके ऊपर काफ़ी सारे डेमन्स अटैक करेंगे आगे चल के, यहाँ पे कहीं लिखा होगा, और इसको हरि हमेशा बचाते रहेंगे, मतलब उन्होंने इस तरह से बताया था। तो उनको दिखता है कि जो गर्ग मुनि है, गर्ग मुनि की बातें अभी धीरे धीरे सच हो रही है। जो गर्ग मुनि काफ़ी महान मुनि है, तो वो उस तरह से सोचते थे और हमारे कृष्णा को हमेशा नारायण बचा रहे हैं। तो उनका वो उस तरह का कॉन्शियसनेस था कि कृष्णा इज़ आवर सन, ही इज़ लाइक आवर सन। वो भगवान नहीं मानते थे उनको, बिकॉज दे आर हैविंग दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद कृष्णा। हाँ, दे रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ गर्ग मुनि who foretold by the dint of his vast knowledge of Vedas and astrology that this boy would be attacked by many demons, and they actually saw that this was coming true word for word. तो इस तरह से हमेशा भगवान के बारे में चर्चा करते रहते थे ब्रजवासी और उनमें एंगेज रहते थे। तो हाँ, तो बकासुर क्या रिप्रेजेंट करता है? कनिंग, डुप्लिसिटी, डिसेप्टिव बिहेवियर एंड हिपोक्रेसी, the outward manifestation of a false lifestyle of cheating activities। ये रिप्रेजेंट करता है बकासुर। क्यों? क्योंकि उसने भगवान को आते से देखते से पूरा ऐसा तुरंत से एनगल्प कर लिया था। तो डुप्लिसिटी, अब हम डुप्लिसिटी की बात करते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे माता जी बोल रहे थे कि भगवान कुछ चीज़ें करते और हम करते तो मतलब भगवान करे तो लीला, हम करें तो कैरेक्टर, मतलब इस तरह से बोलते हैं। तो भगवान एंड जीव में फ़र्क है। वी कांट इमिटेट कृष्णा, दैट्स द वन थिंग। सेकंड थिंग कि भगवान बटर चुरा रहे हैं, ही इज़ डूइंग द पास्ट टाइम। भगवान झूठ भी बोल रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो ही इज़ डूइंग, बोल रहे भगवान झूठ। हम लिखते हैं कुरुक्षेत्र में भगवान झूठ बोलते हैं, युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं कि तुम जाके झूठ बोलते हैं। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है वहाँ पे। वी कांट टेक दैट एज इट इज़, वी नीड टू पुट आवर knowledge or we need to ask the senior devotees sometimes if we are not able to understand.
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भगवान झूठ बोल रहे हैं, फिर फंसा भी रहे हैं। तो इसको कैसे समझ सकते हैं हम लोग? इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि जब छोटा बच्चा बीमार पड़ता है तो उसको दवाई तो लेनी नहीं रही थी, उसकी माँ बोलती कि बेटा दवाई पी लो, तो बच्चा भागता है इधर उधर। तो फिर उसकी मदर क्या करती है, उसको लॉलीपॉप का लालच देती है कि तुम ये लॉलीपॉप खाओ या फिर चॉकलेट लो, तुम इसके बाद तुमको दवाई में दे दूँगी, इसके बाद तुमको चॉकलेट दे दूँगी। तो कभी कभी उसको चॉकलेट में दवाई डाल के देती है या फिर खाने में दवाई डाल के देगी, मतलब कुछ ना कुछ इस तरह से उसको फंसाती है, डिसीव करती है उसकी मदर बच्चे को दवाई खिलाने के लिए। तो ये डिसीव सही है कि गलत है मदर का? एक माँ अपने बच्चे को फंसा रही है दवाई खिलाने के लिए, सही है या गलत है? फंसा रही है भाई। यस, दैट्स द थिंग, कि वो बच्चे के बेनिफिट के लिए उसको फंसा रही है। ही इज़ डिसीविंग, ही इज़ लाइंग कि मैं तुमको ये दे दूँगी। कभी कभी बच्चे, आजकल के बच्चे ज़िद करते हैं कि मुझे फ़ोन के साथ खेलना है। बड़ा बड़ा फ़ोन लेते हैं माता पिता, और बच्चा लेता है फिर हाथ में, टैब हो गया जो भी है, तो कान को लगाता है। एंड एवरीवन नोज़ कि उसमें रेडिएशन होता है, तो रेडिएशन होता है तो कुछ ना कुछ व्याधि हो सकती है ब्रेन को। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, मदर स्पेशली या फिर फादर जो भी है, एक कंपास हो गया या फिर ऐसा डब्बा होता है जो चपटा उसके हाथ में देती है और बोलती है कि ये फ़ोन है तुम्हारा, हाथ से लो, तुम इसके सब बातें करो। इवन आई ऑल्सो डू दैट विथ माई डॉटर, ये तुम्हारा फ़ोन है, करो बातें इससे। तो मैं फंसा रहा हूँ मेरी बेटी को, फंसा रहे पेरेंट्स अपने बच्चों को डुप्लीकेट फ़ोन या फिर फेक फ़ोन दे के। तो इट्स लाइक दैट व्हेन कृष्णा इज़ डूइंग विथ हिज डिवोटीज, इट्स लाइक दैट। तो और एक पास्ट टाइम आता है, ये तो मतलब हमने ये वाले पास्ट टाइम आता है वामन भगवान का। वामन भगवान ने भी फंसाया था। किस तरह से फंसाया था? 3 पग ज़मीन मांग के, 2 पग तो उन्होंने रख लिए थे ब्रह्मांड और इस पे धरती पे, और जब तीसरा पग रखने की बात आई, मतलब बारी आई, तो बलि महाराज ने वहाँ पे कहा कि तुम मेरे सर पे रखो। तो वहाँ पे वामन भगवान को पता चल गया कि, मतलब समझ गए कि नाउ ही इज़ सरेंडरिंग, ही इज़ एक्सेप्टिंग मी, ही इज़ नाउ सरेंडरिंग अनटू मी। तो वामन भगवान ने उनको फंसाया, ठीक है, बट साथ ही साथ उनको वरदान भी दिए। ऐसे नहीं कि बस फंसा के छोड़ दिया उनको 3 वरदान दिए इनको, बलि महाराज को। किसी को पता है कि कौन से 3 वरदान दिए? हाँ, और ठीक है, हाँ बराबर। सबसे पहला वरदान था कि उनको राजा बना, बिल स्वर्ग का। बिल स्वर्ग मतलब पाताल लोगी, जो स्वर्ग से भी बड़ा है, उससे भी सुंदर है, उससे भी ज़्यादा ऑपुलेंट है, उसका राजा बना दिया। तीसरा वरदान ये दिया कि भगवान स्वयं उनके डोर कीपर बन गए। और वरदान ये था कि वो डोर कीपर बने इसलिए कि जब भी बलि महाराज आएंगे जाएंगे तो भगवान का दर्शन ले पाएंगे। और डोर कीपर बने तो बने, ऐसे नहीं कि बस खड़े रहे वहाँ पे, उन्होंने वहाँ पे ड्यूटी भी की, सिक्योरिटी गार्ड की। और बताता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी की उन्होंने। और एक बार हुआ था कि ऐसा हुआ था कि रावण आया था बिल स्वर्ग में देखने के लिए कि कितना बड़ा है, इसको मैं कॉन्कर कर लूँगा। तो वामन भगवान ने क्या किया, जब रावण एंट्री कर रहा था बिल स्वर्ग में, उसको लात मार दी। और ऐसी लात मारी तो वो वहाँ से उड़ते उड़ते वो सीधा लंका में जा गिरा। मतलब हम समझ सकते हैं कि भगवान वामन को अपने, मतलब लात से कुछ ज़्यादा ही, मतलब हर चीज़ अपने पैरों से ही करते हैं। मतलब धरती भी पैरों से नाप ली, रावण को भी पैरों से मार दिया। तो ये सेकंड वर था कि वो सिक्योरिटी गार्ड बने, डोर कीपर बने। और तीसरा, उनको नेक्स्ट इंद्र की पोजीशन, अभी जो हमारे करंट इंद्र है, ये जब रिटायर हो गए तो जब नेक्स्ट इंद्र बनेंगे वो बलि महाराज रहेंगे। ये ऐसे 3 वरदान दिए भगवान ने। मतलब भगवान ने उनको फंसाया बट उनको साथ में काफ़ी बढ़क के दिया, मतलब काफ़ी मल्टीप्लाई करके दिया। तो ये था। तो कभी कभी भक्तों के केस में ऐसा होता है कि भक्त, एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं। हमारे टेम्पल की स्टोरी नहीं है, कई बाहर की है। तो छोटा टेम्पल था और बगल में एक घर था, किसी एथिस्ट का घर था, और उसके बगीचे में काफ़ी फूल थे। तो एक भक्त जा रहा था सुबह, चुपके से दीवार कूद के फूल तोड़ के ला रहा था भगवान को चढ़ाने के लिए। तो जब ये बात उसके शिक्षा गुरु या फिर उसके लीडर को पता चली तो उसने पूछा कि तुमने उसकी परमिशन ली क्या, तुमने उसको पूछा है क्या कि तुम उसके फूल ले रहे हो। तो उस भक्त ने आंसर दिया कि प्रभु जी, आपने तो कहा है कि सारी चीज़ें भगवान की है, तो क्या परमिशन लेनी है, सब चीज़ें तो भगवान से, मतलब भगवान से बिलोंग करती है। तो उसके ऊपर उस लीडर ने आंसर दिया कि इवन दो एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, बट दैट गार्डन इज़ इन द कस्टडी ऑफ दैट पर्सन।
यू बेटर आस्क परमिशन फ्रॉम हिम। मतलब ऑब्वियस है, ऐसे नहीं कि तुमको चोरी करनी है, इवन दो तुम आप भगवान की सेवा के लिए ले रहे हो, यू शुड नॉट डिसीव। तो अगले दिन जो लीडर हैं वो गए उनके घर पे और उन्होंने परमिशन मांगी कि आप आपके फूल हमको दे सकते हो क्या। दैट इट इज सेड ओके, वैसे भी मतलब सुबह उगते हैं शाम को मुरझा जाते हैं तो आप लेके जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। देन दे स्टार्टेड प्लकिंग दैट फ्लावर्स एंड मेकिंग माला ऑफ दैट फ्लावर एंड ऑफरिंग टू द लॉर्ड एंड इवेंचुअली दैट 80 पर्सन बिकम डिवोटी। तो ये एक पास टाइम है। बाद में युधिष्ठिर महाराज को तो बताया मैंने कि युधिष्ठिर महाराज ने झूठ बोला था, बट कृष्णा के आदेश पे, ऐसे नहीं कि खुद से बोला था। काफ़ी सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कर्ण को इससे मारा, मतलब भगवान ने चीट करके मारा, या फिर जब रथ पे नहीं थे तब मारा। तो जब ये पास टाइम हुआ था, कर्ण का रथ का पहिया जो इसमें फंस गया था गड्ढे में और निकाल रहा था, तो कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन दिस इज़ द राइट टाइम, मार दो, उड़ा दो। तो कर्ण ने वहाँ पे काउंटर आर्गूमेंट किया कि अर्जुन तुम ये क्या कर रहे हो, दिस इज़ नॉट एथिकल, तुम तो मतलब ये हो, मतलब एथिकली लड़ो ना मुझसे, ऐसे क्या लड़ रहे हो, मैं तो अभी रथ पे भी नहीं हूँ। इस तरह से वो एथिकल बातें करने लग गया। तो वहाँ पे कृष्णा ने उसको बताया कि मतलब अराउंड 14 चीज़ें गिनाई कृष्णा ने कि पहली बात तो तुमने अभिमन्यु को 7 लोगों ने मिलके घेरे में मारा, दैट वाज नॉट एथिकल, इट वॉज कम्प्लीटली अनएथिकल। द्रौपदी को तुमने डिस्टर्ब करने की सलाह तुमने ही दी थी। बाद में पांडव को वनवास भेजने की सलाह तुमने दी थी, तुम ही समर्थन कर रहे थे। तो ऐसे सारी चीज़ों में तुम लोग इमोरल थे। अभी तुम्हारी इसमें बारी आई तो तुम मॉरलिटी दिखा रहे हो, दैट इज़ नॉट ट्रूथ। तो ये लोग समझ नहीं पाते। इसको मैं और इजी वे में समझा सकता हूँ। अभी सपोज़ कि मंदिर में किसी ने भगवान के आभूषण चुरा लिए और भाग रहा है भी वो बाइक से, और उसके पीछे यहाँ पे वर्सोवा पुलिस भी लग गई, और आगे चल के बोर्ड आया तो आता है जंक्शन पे कि 30 किलोमीटर लिमिट है। चोर भगा रहा है 60-70 की स्पीड पे, 80 तक घुमा रहा है, मतलब भगा रहा है चोर, बट पुलिस ने बोर्ड देखा 30 की स्पीड है। अब पुलिस ने क्या करना चाहिए, 30 पे भगाना चाहिए? नहीं, उसने भगानी चाहिए गाड़ी ताकि वो चोर को पकड़ पाए। दैट इज़ दी धर्मा। मतलब आप समझ रहे हो चीज़, लिमिटेड 30 किलोमीटर पर आवर की वहाँ पे, बट वहाँ पे चोर चोरी करके भाग रहा है। एंड व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू कैच दैट थीव। इसलिए पुलिस को भी अपनी गाड़ी रेस करनी पड़ेगी। वो बोलेगा कि नहीं यार यहाँ पे तो 30 है, मैं 30 पे ही चलाऊँगा, तो भाग गया वो चोर, क्या मतलब है। तो सेम चीज़ कुरुक्षेत्र में भी हुई थी। हम जब महाभारत पढ़ते हैं, ऑब्वियसली हम लोग पढ़ते नहीं हैं, इसलिए हम ये सब क्वेश्चन लेके आते हैं, दैट्स द थिंग। तो ये एक चीज़ है, क्योंकि कौरवों को पता था कि पांडवों को मारना आसान नहीं है, दैट्स वाई दे डिड सच एक्टिविटी टू किल द पांडव। और कभी कभी ये भी होता है कि हम लोग भूल जाते हैं कि कृष्ण है सूर्य समान। ओके, हम लोग एक श्लोक बोलते हैं कृष्ण है सूर्य समान माया अंधकार। तो हम लोग छोटी छोटी फिलॉसफी लेके बैठते हैं कि भगवान ने ऐसे क्यों किया, भगवान ने ऐसे नहीं करना चाहिए था। हम लोग अपने छोटे छोटे फिलॉसफी के दीपक या फिर मेनबत्ती मतलब मोमबत्ती से दिखाते कि ऐसे होना चाहिए था। बट हम लोग ये भूल जाते हैं कि कृष्ण इज़ लाइक अ सन, ही इज़ लाइक अ धर्मा हिमसेल्फ, ही इज़ अ रिलीजियोसिटी हिमसेल्फ। ये चीज़ हम लोग भूल जाते हैं। तो दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट गुड। हमको समझनी चाहिए ये चीज़। तो डिसीजन के अभी केस में और एक बताता हूँ मैं। अभी जैसे मैराथन चल रहा है, तो होता ये था कि पास्ट में प्रभुपाद जी ने कहा था यू शुड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, माई बुक्स बाय हुक और क्रूक। वी ऑल नो दैट, वी रीड दैट। तो भक्त लोग क्या कर रहे थे, एक बुक है द परफेक्शन ऑफ योगा करके, वो सेल करते थे। तो बोलते थे कि कोई पूछता था कि इसमें योगासन है क्या, तो भक्त बोलते थे कि हाँ इसमें सारे योगासन है, सारे पोजीशन देखे हैं। तो वो लेके जाता था घर पे। तो कुछ दिनों बाद फिर कंप्लेंट आने लग गई थी कि इस्कॉन के भक्त कंप्लेंट मतलब ये करते हैं, गलत बताते हैं, कुछ भी बोल के बुक्स बेचते हैं, फंसा रहे हैं। तो ये चीज़ प्रभुपाद के पास सीनियर ड्यूटीज़ लेके गई कि प्रभुपाद आपने तो कहा है कि बाय हुक और क्रिक वी नीड टू सेल दी बुक्स, और कुछ भक्तों ने ऐसे किया था, हमको क्या करना चाहिए। तो प्रभुपाद सेड कि बाय हुक और क्रूक डज नॉट मीन कि आपको उनको फंसाना है। यू शुड बी लाइक अंडरस्टैंडेबल, यू शुड बी मैच्योर, यू शुड लाइक आपको समझना है सिचुएशन। अगर कोई माताजी अपने बच्चे को लेकर आ रही है तो अपने माताजी को पूछना चाहिए आपको आपके बच्चे को मतलब स्टोरी सुनानी है क्या,
तो माता जी विल से यस, हाँ मुझे अपने बच्चे को स्टोरी सुनानी थी, देन टेक दिस कृष्णा बुक, इसमें काफ़ी सारे स्टोरीज़ है, अराउंड 100 स्टोरीज में भगवान की, आप ये ले लो। अगर कोई जॉब करता है और वो परेशान है जॉब में, उसको पूछना है कि आप टेंशन में हो क्या, तो हाँ बोलेगा टेंशन में, तो उसको बोलने कि आप ये बुक लो, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। तो दिस इज़ हाउ यू शुड अप्रोच। ऐसे नहीं क्या फंसाओ उनको कि भाई ये लो बुक से इसका आपके साथ में मिस्टिक पावर आ जाएगी या फिर ये हो जाएगा। यू शुड बी लाइक मतलब यू शुड अंडरस्टैंड हिज सिचुएशन। आप बोल सकते हो कि चैंट हरे कृष्णा बी हैप्पी, ये बुक तो जॉर्ज हैरिसन भी पढ़ रहा था, वो भी पढ़ के खुश हुआ, यू शुड ऑल्सो टेक दिस। इन्होंने भी बुक ली, जो हमारे प्रेसिडेंट थे फर्स्ट, शास्त्री, कौन थे, हिज नेम वॉज शास्त्री, क्या, यस, उनको भी प्रभुपाद ने दी बुक, ही ऑल्सो अप्रिशिएटेड। यू कैन ऑल्सो हैव अ लुक ऑन दिस बुक, इट्स अ ग्लोबल बुक एक्सेप्टेड इन द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, दे ऑल्सो टीच फ्रॉम दिस बुक, यू शुड हैव अ लुक इन दिस। तो आप इस तरह से इंटेलिजेंटली कन्विंस कर सकते हो, बता सकते हो उनको समझ के, उनकी सिचुएशन समझ के। तो दिस इज़ हुक और क्रूक, नहीं कि आप उनको डिसीव कर रहे हो कि भगवद गीता में ये लिखा है वो लिखा, मतलब कुछ आड़ी टेढ़ी चीज़ें नहीं बतानी, उनको सही बताना है, दैट इज़ नॉट ये। कभी कभी डोनेशन के नाम पे भी हम डिसीव करते हैं, या फिर नहीं करना चाहिए कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये तो करोड़ों में कमा रहा है तो इसको लाखों देने में क्या जाता है, तो वैसे सोच नहीं रखनी चाहिए हमको। ही शुड गिव बाय हिज व्हील, दैट शुड बी थिंग। एक पास टाइम ऐसा हुआ था कि कुछ नए भक्तों को कुछ सेवा मिली थी कंस्ट्रक्शन करवाने की, तो उन्होंने किसी सज्जन को अप्रोच किया, ही वॉज अ बिल्डर एंड दे टुक कोटेशन फॉर बिल्डिंग समथिंग इन द टेम्पल, और उसका कोटेशन था 10 लाख का। तो उन्होंने वो तो बनवा तो लिया उन्होंने, आफ्टर कंस्ट्रक्शन गेट डन, तो फिर भक्तों ने उनसे कहा कि अरे इसको आप डोनेट कर दो अभी आप, तो दैट इज़ नॉट राइट। आपको अगर डोनेशन ही चाहिए तो आपने यू शुड आस्क फर्स्ट कि वी नीड दिस, यू शुड प्लीज़ डोनेट दिस टू अस। यू शुड नॉट कि पहले आप उसको ले लो फिर बोलो कि आप इसको डोनेट कर दो। यू शुड बी क्लियर इन योर transactions वॉट एवर यू आर डूइंग। या सो दिस इज़ बकासुर, डुप्लिसिटी, डिसेप्टिव बिहेवियर एंड हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी मतलब पता है आपको क्या? यस, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। हम लोग बोलते हैं कि चैंट हरे कृष्णा अटेंटिवली, और हम लोग बाहर से चैंटिंग तो कर रहे, घुमा रहे माला, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है। दिस इज़ ऑल्सो बकासुर, हिपोक्रेट बन रहे हैं हम लोग वहाँ पे। हाथ में मोबाइल चल रहा है और इधर हरे कृष्णा चल रहा है, वो भी हिपोक्रेसी है। वैसे आप हिपोक्रेसी आपको और भी मतलब काफ़ी सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। द आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ अ फॉल्स लाइफ स्टाइल ऑफ चीटिंग एक्टिविटीज़, मतलब ये तो बता दिया मैंने अभी। हाँ, तो बकासुर रिप्रेजेंट्स कनिंग, डुप्लिसिटी, डिसेप्टिव बिहेवियर एंड हिपोक्रेसी, द आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ फॉल्सली लाइफ स्टाइल ऑफ चीटिंग एक्टिविटीज़। हाँ, और एक ना एक्स्ट्रा मुझे मिला था, और एक पास टाइम आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका बकासुर का, तो उसके पास लाइफ का, तो वो उस पास लाइफ में सुहोत्र था, एक गंधर्व था, वो डिसेबल ऑफ दुर्वासा मुनि, अलॉन्ग विथ हिज 3 ब्रदर्स जो बाद में प्रलंबा और केसी बने। ही परफॉर्म ऑस्टेरिटी एट पुष्कर तीर्थ, और वहाँ पे क्या चल रहा था, उन्होंने सेलेस्टियल जो लोटस फ्लावर थे उन्होंने पिकअप किए थे, जो माता पार्वती भगवान को ऑफ़र करने वाली थी। मतलब उन्होंने कुछ प्रण लिया था कि वो भगवान को डेली 1 लाख फ्लावर्स ऑफ़र करेंगी, कितने दिनों तक, 100 दिनों तक। और उन्होंने कहा था कि अगर इसमें से कोई भी लेगा तो उसको श्राप लगेगा, और वो अगले जन्म में उसका भगवान से उद्धार होगा। तो ये भी एक पास टाइम आता है। तो ये इट्स लाइक कल्प भेद, मतलब ये किसी और कल्प में हुआ था। जैसे कि हम एक कालिया का एक पास टाइम आता है कि किसी कल्प में भगवान ने उसको भगा नहीं दिया था, भगवान ने उसके साथ मैत्री की थी और कहा था कि जब भी हमको घूमना रहेगा हम आपके ऊपर बैठ के घूमेंगे, यू विल बी लाइक आवर मोटर बाइक, मतलब हम सब गोप बाल आपके ऊपर बैठ के घूमेंगे। सो टाइम इज़ रनिंग आउट, वी विल हैव मोर डिस्कशन ड्यूरिंग प्रसादम, कि अगर किसी को क्वेश्चन होगा तो हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो अब इतना ध्यान में रख सकते हैं बकासुर कौन है, तो ठीक है। हरे कृष्णा। प्रसादम इज़ इन वृंदावन हॉल। यस, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So I am ending session online.